Good morning students, I am Manish Khanna, your maths teacher. In this video, we will do question number 4 of exercise 3.5. Form the pair of linear equation in the following problem and find their solution by any algebraic method. हमें क्वेश्चन नंबर 4 में लीनियर इक्वेशन बनानी है और किसी भी मेथड से उसके सॉल्यूशन फाइंड करनी है. तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए. ए पार्ट ऑफ monthly hostel charge is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. क्वेश्चन में कह रहा है कि हॉस्टल के मंथली चार्जेस में से कुछ चार्जेस फिक्स हैं, बाकी डिपेंड करते हैं कि किसी ने कितने दिन मेस में खाना खाया है. एक स्टूडेंट है ए हु टेक फूड 20 days एंड शी हैज टू पे ₹1000. एक स्टूडेंट है ए जिसने 20 दिन हॉस्टल में खाना खाया और उसने ₹1000 दिए, जबकि एक दूसरा स्टूडेंट है बी हु टेक फूड फॉर 26 days जिसने 26 days खाना खाया और उसने ₹1180 हॉस्टल चार्जेस दिए. तो वी हैव टू फाइंड द फिक्स चार्जेस. हमें फिक्स चार्ज फाइंड करना है एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, और पर डे कितनी फूड की कॉस्ट थी वो हमें फाइंड करनी है. सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का. क्या कह रहा है केस 1. सबसे पहले लेट फिक्स चार्ज, हमने फिक्स चार्ज माने X रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ फूड ये हमने मानी Y रुपीज पर डे. एक दिन के चार्जेस हमने Y रुपए माने. अब केस 1 क्या है. केस 1 कह रहा है कि जो ए है उसने 20 दिन खाना खाया और 1000 रुपए दिए, तो फिक्स चार्ज भी हमारे X और 20 दिन खाना खाने का मतलब 20Y एंड नाउ शी इज पेइंग ₹1000. इट इज इक्वेशन नंबर 1. केस 2. व्हाट इज केस 2. स्टूडेंट बी हु टेक्स 26 days, दैट इज फिक्स चार्ज X एंड 26Y, दैट इज इक्वल टू 1180. इट इज इक्वेशन नंबर 2. हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है. वो कह रहा है बाय एनी मेथड यू कैन सॉल्व इट, तो वी आर यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. एक्स के कोफिशिएंट दोनों जगह सेम है तो हम दोनों एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे. ये वैल्यू कैंसिल आउट. 20 - 26 दैट इज माइनस का 6Y और यहां से वैल्यू बची माइनस का 180. तो y की वैल्यू आई -180 अपॉन -6. माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से हमने इसको डिवाइड करा 30. दैट मीन्स y की वैल्यू हमारी 30 आ गई. y मीन्स कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ₹30 पर डे. ये हमारी कॉस्ट आ गई फूड की. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. अब हम इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करते हैं. तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी. x प्लस 20y दैट इज इक्वल 1000. नाउ x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल 1000. x प्लस 600 दैट इज इक्वल 1000 एंड x इक्वल 400. x क्या हो गया फिर हमारा. x हो गया हमारा फिक्स चार्ज. तो फिक्स चार्ज की वैल्यू हमारी 400 आई एंड फूड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हमारी ₹30 आई. क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखिए. एक फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर. फाइंड द फ्रैक्शन. वो ये कह रहा है एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है अगर हम न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, और वही फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है इफ 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें. तो व्हाट इज द फ्रैक्शन. सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का. लेट फ्रैक्शन इज, हम फ्रैक्शन को मान लेते हैं x अपॉन y. हमने फ्रैक्शन को x अपॉन y माना. अब केस 1 क्या कह रहा है. इट बिकम्स 1/3 व्हेन इफ
1 subtracted from numerator, तो x minus 1 upon y, it becomes 1 upon 3. By cross multiply, 3x minus 3 equal y, 3x minus y equal 3. It is equation number 1. ये हमारा क्या है? ये हमारा है केस 1. नाउ केस सेकंड देखिए क्या कह रहा है केस सेकंड में कि when 8 is added to denominator. अब वो डिनोमिनेटर में कह रहा है, तो डिनोमिनेटर हमने 8 ऐड करा, इट बिकम्स 1/4. ये 1/4 हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इक्वल y प्लस 8 और 4x माइनस y इक्वल 8. इट इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 और 2 हमारी लीनियर इक्वेशन है. अब हम इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने दोनों इक्वेशन को लिखा 3x माइनस वाई इक्वल 3 एंड 4x माइनस वाई इक्वल 8. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. y का कोफिशिएंट हमारा इक्वल है, साइन भी सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को. साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, y कैंसिल आउट, माइनस x की वैल्यू माइनस 5 आ गई एंड x की वैल्यू 5 आ गई. नाउ पुट the value of x in equation आप जिसमें चाहे उसमें रख दीजिए. हम 3 में रख रहे हैं. इन इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल 3 माइनस वाई इक्वल 3 माइनस 15 एंड y माइनस वाई इक्वल माइनस 12, y इक्वल 12. इट इज y. तो हमारा फ्रैक्शन क्या हुआ? आवर फ्रैक्शन इज x अपॉन y. हमारा फ्रैक्शन हुआ x अपॉन y एंड x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 12. तो हमारा आंसर है 5/12. क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखिए. यश score 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. यश को किसी टेस्ट में 40 मार्क्स मिले, हर राइट आंसर के उसको 3 मार्क्स मिले और हर रॉन्ग आंसर के उसके 1 मार्क्स कट गए. हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर. अगर करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स उसको दिए जाएं एंड 2 मार्क्स हैड बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और हर गलत आंसर के 2 नंबर काटे जाएं, तो यश वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स. तो यश को 50 मार्क्स मिलेंगे. हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट. टेस्ट में कितने क्वेश्चन दे रखे थे ये हमको फाइंड करना है. सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का. लेट यश गिव राइट आंसर. हमने उसके माने कि उसने राइट आंसर x क्वेश्चन के दिए, रॉन्ग आंसर उसने y क्वेश्चन के दिए. तो केस 1 क्या कह रहा है? केस 1 कह रहा है कि उसको 40 मार्क्स मिले अगर हम राइट आंसर के 3 नंबर माने, तो 3x, हर राइट आंसर के 3 नंबर हो गए तो 3x नंबर हो गए, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर. y क्वेश्चन का आंसर उसने रॉन्ग दिए हैं, दैट मीन्स माइनस y आएगा. माइनस क्यों आएगा? क्योंकि वो लूज कर रहा है, उसको नुकसान हो रहा है. दैट इज इक्वल टू 40. इट इज इक्वेशन नंबर 1. एंड केस 2 देखिए. अगर उसको 4 मार्क्स अवार्ड करे जाएं फॉर ईच करेक्ट आंसर, तो योर इक्वेशन विल बी 4x माइनस 2 मार्क्स डिडक्ट करे जाएं रॉन्ग आंसर के, तो 2y एंड ही रिवार्डेड बाई 50 मार्क्स. इस पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2x माइनस वाई इक्वल 50. योर इक्वेशन विल बी 2x माइनस वाई इक्वल 25. It is equation number 2. So equation 1 and 2 are linear equation of this question. Now we will solve it. 3x minus y equal 40, 2x minus y equal 25. We are applying elimination method. y का कोफिशिएंट दोनों सेम है, साइन भी सेम है, तो we are doing subtraction. सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस, ये वैल्यू कैंसिल आउट. 3x minus 2x, that is x. 40 minus 25, that is 15. It means
राइट आंसर हमने 15 क्वेश्चन के दिए एंड पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। x की वैल्यू हम कौन सी इक्वेशन में रखेंगे? हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं। इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है हमारी? 2x माइनस वाई इक्वल 25, 2 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल 25। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू बनेगी 30 माइनस वाई इक्वल 25 माइनस वाई इक्वल -5 एंड वाई इक्वल 5। इट मीन्स राइट आंसर 15 थे और रॉन्ग आंसर 5 थे। बट व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर। तो क्वेश्चंस वर देयर राइट आंसर प्लस रॉन्ग आंसर। उसने सही जवाब दिए, उसने गलत जवाब दिए, दोनों मिलाकर हमारे टोटल क्वेश्चन हो गए 15 + 5, दैट इज टोटल क्वेश्चन वर 20। इट इज अवर आंसर। फोर्थ पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का। प्लेस A and B are 100 km apart on a highway. One car start from A and another car start from B at the same time. If the car travel in the same direction at the different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two car? वो ये कह रहा है दो प्लेसेस हैं A and B, दोनों 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हैं। वहां से एक ही टाइम पर दो कार स्टार्ट होती हैं। अगर वो एक ही डायरेक्शन में जाएं तो 5 घंटे के बाद मिल जाती हैं। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में टुवार्ड्स ईच अदर जाएं तो वो 1 आवर में मिलती हैं। तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ द कार्स? दोनों कार की स्पीड क्या है? सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का। लेट स्पीड ऑफ कार A इक्वल x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार B इक्वल y किलोमीटर पर आवर। हमने A पॉइंट से जो कार स्टार्ट हुई उसकी स्पीड x मान ली, जो B पॉइंट से कार स्टार्ट हुई उसकी हमने y स्पीड मान ली। नाउ केस 1। केस 1 क्या कह रहा है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो 5 आवर्स के बाद मिल जाती हैं। टाइम ड्यूरेशन कितना दे रखा है हमको? टाइम ड्यूरेशन दे रखा है 5 आवर्स। दैट मीन्स डिस्टेंस travel by कार A। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है हमारी x, टाइम है हमारा 5 आवर्स, दैट इज 5x डिस्टेंस A कार ने ट्रेवल करी। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार B, ये हमारी 5y आ जाएगी। अब इक्वेशन है कि दोनों 5 आवर्स के बाद दोनों एक पॉइंट पर जाकर मिल जाती हैं। तो पहली कार ने 5x डिस्टेंस करी, इसमें से हमने 5y माइनस करा, दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई 100। क्लियर? 5 कॉमन निकाला, दैट इज x माइनस वाई इक्वल 100। तो x माइनस वाई की वैल्यू 100/5 दैट इज 20। इट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ केस 2। केस 2 क्या है? टाइम हमें दे रखा है केस 2 में 1 आवर और वो कहां जा रही हैं? वो जा रही हैं टुवार्ड्स ईच अदर। ये आपको ध्यान रखना है, टुवार्ड्स ईच अदर जा रही हैं। दैट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार A। कार A ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? स्पीड इनटू टाइम, दैट इज x किलोमीटर, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार B, दैट इज y किलोमीटर। अब क्योंकि ये टुवार्ड्स ईच अदर हैं तो हमारी इक्वेशन बनेगी x प्लस y इक्वल 100। इक्वेशन नंबर 2। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो हमें दोनों की डिस्टेंस माइनस करनी है, और वो दोनों टुवार्ड्स ईच अदर हैं तो हमें दोनों की डिस्टेंस प्लस करनी है। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है।
तो हमारी इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इक्वल 20 एंड x प्लस सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 100। नाउ वी विल सॉल्व इट। नाउ हम ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो y में एक प्लस है, एक y माइनस का है, दोनों y हमारे कैंसिल आउट हो गए। कब कैंसिल आउट हुए? जब हमने ये दोनों इक्वेशन को ऐड करा। तो 2x की वैल्यू हमारी 120 आई, नाउ x की वैल्यू हमारी 60 आई। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 में x की वैल्यू रख रहे हैं। x प्लस वाई इक्वल 100, x की वैल्यू रखिए 60 प्लस वाई इक्वल 100 एंड y की वैल्यू आई हमारी 100 माइनस 60, दैट इज y की वैल्यू हमारी आई 40। तो पहली कार की स्पीड ऑफ कार A इक्वल 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार B हमारी आई 40 किलोमीटर पर आवर। दीज आर आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट देखिए। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। वो ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है अगर हम उसकी लेंथ को रिड्यूस करते हैं 5 यूनिट और ब्रेथ को इंक्रीज करते हैं 3 यूनिट। सेकंड केस कह रहा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। कि अगर हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाएं, ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ाएं तो जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। हमें रेक्टेंगल की डायमेंशन फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल x एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल y यूनिट। हमने एक लेंथ को x यूनिट माना और ब्रेथ को y यूनिट हमने कंसीडर करा, लेट करा। नाउ अगर ये वैल्यू आई तो हमारा एरिया क्या होगा? हमारा एरिया होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, दैट इज XY हमारा एरिया होगा। इसे हम लिखते हैं एरिया 1। ठीक है। नाउ केस 1। केस 1 क्या कह रहा है? वो केस 1 ये कह रहा है कि अगर हम लेंथ में 5 यूनिट को रिड्यूस कर दें तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी? न्यू लेंथ हो जाएगी हमारी x माइनस 5 और न्यू ब्रेथ हो जाएगी हमारी, ब्रेथ में क्या कह रहा है? इंक्रीज बाई 3 यूनिट, दैट इज y प्लस 3। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा? एरिया 2 हम इसको बोल देते हैं x इंटू वाई, दैट इज L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू है x माइनस 5 एंड ब्रेथ की वैल्यू है y प्लस 3। बट वो क्या कह रहा है कि इस कंडीशन में जो हमारा एरिया आया है वो पहले एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट कम है। दैट मीन्स एरिया 1 माइनस एरिया 2 इक्वल 9। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एरिया 1 एंड एरिया 2, xy माइनस x माइनस 5 एंड y प्लस 3 इक्वल 9। ब्रैकेट ओपन करिए। xy माइनस xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, दैट इज इक्वल 9। माइनस अंदर ले जाइए तो xy माइनस xy माइनस 3x प्लस 5y प्लस 15 इक्वल 9। xy से xy कैंसिल आउट हो गया। हमारी इक्वेशन बनी माइनस 3x प्लस 5y इक्वल 9 माइनस 15 और माइनस 3x प्लस 5y इक्वल माइनस का 6। इट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, माइनस 3x प्लस 5y इक्वल माइनस 6। नाउ केस सेकंड देखिए। केस सेकंड क्या कह रहा है?
केस सेकंड में वो ये कह रहा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, तो हमारी लेंथ हो जाती है केस सेकंड में x प्लस 3 एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, तो ब्रेथ हमारी हो जाती है y प्लस 2 यूनिट। अब कह रहा है द एरिया इंक्रीज बाय 67, यहां से हमने एरिया फाइंड करा, इसको हम एरिया 3 बोलते हैं। एरिया 3 का फॉर्मूला अगेन L इंटू बी, दैट इज x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, ये हमारा एरिया आ गया। लेकिन वो कंडीशन क्या कह रहा है कि ये जो एरिया है ये पहले एरिया से कितने बड़ा हुआ है, 67 स्क्वायर यूनिट बड़ा है। तो हमने एरिया 3 माइनस एरिया 1 करा, 67 वैल्यू आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ एरिया 1 एंड एरिया 3। एरिया 3 इज x प्लस 3 y प्लस 2 माइनस xy, दैट इज इक्वल 67। ओपन द ब्रैकेट, xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस xy इक्वल 67। xy कैंसिल आउट, तो 2x प्लस 3y इक्वल 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y इक्वल 61। इट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हमने ये दोनों इक्वेशन लिखी हैं, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। माइनस 3x प्लस 5y इक्वल माइनस 6, 2x प्लस 3y इक्वल 61। यहाँ पर किसी भी, ना तो x के कोफिशिएंट इक्वल हैं ना ही y के कोफिशिएंट इक्वल हैं, हमें किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 3। हम इक्वेशन 1 को, जब हम इक्वेशन 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी माइनस 6x प्लस 10y इक्वल माइनस 12, और इक्वेशन 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी 6x प्लस 9y इक्वल 183। पूरी इक्वेशन की आपको मल्टीप्लाई करनी है। नाउ 6x माइनस और प्लस आपस में कट गए, तो हमारी वैल्यू आई 19y इक्वल 171, y इक्वल 171 अपॉन 19, तो y की वैल्यू आई, y इक्वल आया 19 9 171। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, put the value of y in equation 1 और 2, जिसमें आप रखना चाहें उसमें आप रख दें, हम इक्वेशन नंबर 2 में रख रहे हैं। तो 2x प्लस 3y इक्वल 61, 2x प्लस 3 इंटू 9 इक्वल 61, 2x इक्वल 61 माइनस 27, 2x इक्वल 11 में 7 गए 4, 5 में 2 गए 3, 34 एंड x इक्वल 17। दैट मीन्स लेंथ हमारी 17 यूनिट आ गई एंड ब्रेथ हमारी 9 यूनिट आ गई। लेंथ हमारी 17 यूनिट आ गई एंड ब्रेथ 9 यूनिट आ गई। यूनिट, दिस इज आवर आंसर।